हाय दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 10th की मैथ का समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैं 21 से लेकर के 31 तक का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसमें 25वां पद माइनस 12वां पद बराबर -52 दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो दिया गया था उसको लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के विस्तार का सूत्र लगाएंगे। वो क्या होता है, ए एन बराबर आपका होता है ए प्लस ब्रैकेट में क्या होता है n-1 इंटू डी करके होता है। अब देखिए यहाँ पर 25वां पद है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 25वां पद रखेंगे। तो यहाँ पर ये ए ही रहेगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 में से एक घटेगा 24 आ जाएगा, यानी ए प्लस 24 डी हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ए प्लस 24 डी। और क्या करेंगे, उसी तरह ये 12वां पद है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जब 12वां पद रहता है दोस्तों इसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस 12वां पद है तो इसको लिखेंगे हम 11D। ऐसे इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बराबर हमें कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 55 नहीं, शायद 52 है, 52 दे रखा है यहाँ पर, इसको हम लिख देंगे 52। अब ये माइनस का अंदर गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा ए प्लस 24D और यहाँ से हो जाएगा माइनस ए, और ये माइनस होगा यहाँ से हो जाएगा -11D बराबर आपका बचेगा कितना, 52, -52। अब यहाँ से देखिए ये वाला ए इस माइनस ए से कट जाएगा, 24D में से आप 11D घटा लीजिएगा, आएगा आपका ये कितना, घटा के देख लेते हैं, ये आएगा आपका 13 आ जाएगा, डी आ जाएगा और इधर से हो जाएगा माइनस कितना, 52। अब चूंकि 13 का इधर गुणा किया गया तो इस साइड जाएगा, भाग कर देगा, तो हम यहीं पे काट लेते हैं। 13 कम 13, 13 चौको कितना होता है 52। तो डी बराबर आ जाएगा -4। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67, डॉट डॉट तथा 3, 10, 17, डॉट डॉट के 90 पद का मान बराबर होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में जो हमें दो श्रेणियां दी गई थी उनको लिख लिया है, और यहाँ पर हमने मान लिया है कि माना प्रथम श्रेणी का nवां पद an है तथा सेकेंड वाली श्रेणी का nवां पद क्या है, bn है। चूंकि दो श्रेणी है तो an दोनों का मानेंगे तो कन्फ्यूजन होगी, इसलिए पहले वाली श्रेणी का nवां पद हमने an मान लिया है और दूसरे वाली का bn मान लिया है। और हमने ये भी मान लिया है कि इनका nवां पद आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए पहले इनका nवां पद निकालते हैं। पहले वाली श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 63 रख देंगे, प्लस n-1 होता है। अब n तो हमें पता नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और डी इसका डी निकाल देंगे। आप 65 में से 63 घटा दीजिए तो डी का मान आएगा कितना, 2 आएगा, तो इसको हम रख लेते हैं। अब उसी तरह इस दूसरी वाली श्रेणी का भी हम क्या करते हैं, nवां पद निकाल देते हैं। तो इसका nवां पद हमने bn मान रखा है। अब bn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, और a के स्थान पे हमें दिया है 3, यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। n-1 होता है तो n हमें पता नहीं है तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, और d का मान निकाल दीजिए। 10 में से आप 3 घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। ये bn हो गया। अब चूंकि इसमें हमने आपको बोल रखा है कि nवां पद इनका आपस में क्या है, बराबर है, तो हम ये वाला पद और ये वाला पद आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। पहले ऐसे एक बार लिखेंगे an बराबर क्या, bn। अब an का मान इतना है तो इसको रख दीजिए 63 प्लस n-1 इंटू में डी यानी 2 आपको रखना है, और इधर से ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस n-1 ये ब्रैकेट में रहेगा, इंटू में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, पहले 2 का इधर इसमें गुणा कर लीजिए और 7 का इसमें गुणा कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 2 का n में गुणा होगा, ये 2n हो जाएगा, और यहाँ से -2 हो जाएगा, और इधर से ये 3 आपका है ही, 7 का n में गुणा कर दीजिए, 7n हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब n वाला एक साइड कर दीजिए और बाकी सब एक साइड कर लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। इधर देखिए ये 2n है तो इस साइड इसको कर दीजिए, तो ये इधर कितना हो जाएगा, ये 7n, और इधर माइनस में हो जाएगी ये 2n, और बाकी इधर का सब उठा के इधर कर दीजिए। इधर 63 है और माइनस में 2 है, और ये 3 उधर जाएगा तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो अब इसको आपस में जोड़ घटा लीजिए। जैसे देखिए 63 में से 2 घटाएंगे 61 आएगा, फिर उसमें से आप कर लीजिए क्या, 61 में से 3 और घटा लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 58, 58 में 7 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा ये 65। इधर आपका हो जाएगा कितना, 65 हो जाएगा, और इधर ये आपका कितना हो जाएगा 7n में से 2n घटा लीजिए तो 5n आएगा। अब 5 इधर गुणा किया है तो इस साइड जाएगा, भाग कर देगा और इसको काट देगा, तो यहीं पे हम काट लेते हैं। 5 एकम 5 और इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी n की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 13। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, समांतर श्रेणी 8, 14,
20, 26, डॉट डॉट का कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 23वें क्वेश्चन में जो हमें समांतर श्रेणी दी गई थी उसको लिख लिया है, और इस श्रेणी में हमें पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक होगा। तो हम लिखेंगे माना इस श्रेणी का nवां पद जो होगा वो क्या होगा, 41वें पद से कितना अधिक होगा, 72 अधिक होगा। अतः हम क्या करेंगे, इसे समीकरण के रूप में ढाल लेते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे an, इसका nवां पद जो है ये क्या कह रहा है हमें सवाल में कि ये है 72 ज़्यादा है। तो आप क्या करिए, या तो इसमें से 72 घटा लीजिए, या तो 41 नंबर वाला जो पद है उसमें आप 72 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। चूंकि ये 72 ज़्यादा है तो हम इधर 72 जोड़ेंगे, तभी दोनों आपस में क्या हो पाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको क्या, समांतर श्रेणी के nवें पद का विस्तार कर दीजिए। nवां पद का यहाँ पर सूत्र होता है a+n-1 इंटू में क्या हो जाएगा d, और इधर ये 41वां पद है, इसका विस्तार करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 40d, और इधर ये हो जाएगा प्लस में 72 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या है, a है तो a दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। d का इसमें आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, n d माइनस क्या d हो जाएगा, और इधर हो जाएगा क्या 40d प्लस में कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे d का मान भी रख देंगे, और d का मान कैसे मिलेगा, 14 में से 8 को घटा दीजिए। जब 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको d दिया वहाँ पे रख दीजिए क्या 6। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6d माइनस कितना 6 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 40 गुणे 6 प्लस में कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 6n, और इधर आपस में पहले इनको गुणा कर दीजिए। 6 का 40 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक को 24, और ये जीरो लगा दीजिए, प्लस में कितना आ जाएगा 72, और इधर ये जो -6 था इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब सबको आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 240 और 72 और 6 जोड़ दीजिए। पहले 72 में आप क्या कर दिए, 6 जोड़ दीजिए, 78 हो जाएगा। और फिर 78 में आप क्या कर दीजिए, 78 को आप 240 में जोड़ दीजिए। इसको ऐसे हम कर लेंगे, यहाँ से ये 0 और 8 जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और ये 4 और 7 आपस में जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। एक उधार बचेगा या हासिल बचेगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर ये क्या हो गया 6। अब इधर चूंकि 6 गुणा किया है तो इधर जाएगा भाग कर देगा, और क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप यहीं पे काट लीजिए डायरेक्ट, 6 कम 6, इधर हो जाएगा 6 पच्चे 30, ठीक, यहाँ से 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 18, 6 त्रिक 18, यानी जो n का मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 53 आएगा। दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट का कौन सा पद इसके 21वें पद से 120 अधिक है। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यानी 23वें क्वेश्चन की तरह है। तो इसको आप खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा, अगर ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका उत्तर ज़रूर बताऊँगा सॉल्व करके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, एक समांतर श्रेणी का 9वां पद दूसरे पद का 6 गुना है, यदि इसका 5वां पद 22 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ 25वें क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दी गई थी उसको हमने लिख दिया है। 25वें क्वेश्चन में हमें बोला था कि समांतर श्रेणी है जिसका क्या है 9वां पद जो है उसके दूसरे पद से कितना है 6 गुना है। तो दोस्तों हमें समांतर श्रेणी में करना क्या होता है, जब भी इक्वेशन बनाना होता है तो बराबर करना होता है। अब हमें बोला था कि 9वां पद जो है 6 गुना है दूसरे पद का, तो हम दूसरे पद में 6 का गुणा करेंगे तभी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पर हमें 5वां पद दे रखा है कितना 22, और हमें कह रहा है कि तो वो समांतर श्रेणी आप ज्ञात कीजिए या वो श्रेणी बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले 9वें पद का विस्तार करेंगे। 9वें पद का जब विस्तार करेंगे तो समांतर श्रेणी के व्यापक पद का सूत्र होता है a+n-1। अब n का मान आपका दिया है 9, और उसमें से एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, और इंटू में d होता है तो d यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसी तरह ये दूसरे पद का विस्तार करेंगे तो a+n-1, n का मान यहाँ पे कितना है 2, उसमें से एक घटा दीजिए तो 1 आएगा, और इसमें d कर लीजिए तो 1 में d का गुणा होगा तो d ही होगा, और फिर ब्रैकेट में इसको कर लीजिए और गुणे में क्या कर लीजिए 6 कर लीजिए। और इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, 6 का दोनों में आप गुणा कर लीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा a+8d, और इधर हो जाएगा 6 का गुणा करेंगे तो 6a हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, a वाला एक साइड कर लो, d वाला एक साइड कर लो। देखिए इधर 8d है और इधर प्लस में 6d है, 6d इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 8d में से 6d घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2d, और इधर ये आपका कितना हो जाएगा 6a है, और उसमें से ये एक a इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो मिला के आ जाएगा कुल कितना 5a। इसको आप क्या कर लीजिए, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए।
अब क्या करते हैं, इस पाँचवें वाले पद का क्या कर लीजिए, विस्तार कर लीजिए। विस्तार करेंगे तो सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो एन का मान हमें 5 दिया है, तो उसमें से 1 कर दीजिए, आ जाएगा 4, और गुणे में क्या कर लीजिए, डी कर लीजिए। बराबर दे रखा है कितना, 22, तो 22 कर लीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप किसी एक की वैल्यू रख दीजिए। देखिए इसको आप तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, 2D गुणे 2 लिख लीजिए, बराबर कितना कर दीजिए, 22 कर लीजिए। अब हमें देखिए 2D का मान पता है, यहाँ से समीकरण 1 से देखिए 2D बराबर हमें पता है 5A, तो यहाँ पे रख दीजिए A प्लस 2D के स्थान पर आप रख दीजिए कितना, 5A, और गुणे में क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, बराबर 22। इस चीज़ के आगे आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ जगह नहीं है, ठीक ना, यहाँ पर क्या है, जगह नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ए होगा, 2D बराबर क्या होता है, 5A होगा। तो यहाँ पर जगह नहीं, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ क्या, कि ये वाला जो 5D आया है, ये कहाँ से आया है, 5D समीकरण 1 से ये बात बोली गई है, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये ए हो जाएगा, प्लस 5A में 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10A, बराबर कितना हो जाएगा, 22। अब यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 11A, बराबर क्या हो जाएगा, 22। 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमें ए की वैल्यू पता हो गई, तो ए का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ से लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब दोस्तों यहाँ पर हम रख लेते हैं ए वाली चीज़। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 हमें दिया गया है, तो इसको एक बार ऐसे पहले लिख लीजिए। अब इसमें क्या, ए के जगह पे आप 2 रखिए, तो डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 गुणे ए के जगह पे हमने 2 रख दिया, ये हो गया 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 2D बराबर कितना, 10, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 5 10, डी का मान आ गया कितना, 5। अब चूंकि हमें दोस्तों डी और ए का मान पता चल गया है, तो हम समांतर श्रेणी आसानी से निकाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी बराबर, श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद ए है तो इसको हम ये रख देंगे ए। अब दूसरा पद निकालना होता है, तो क्या, इसमें जो डी आपको जोड़ना होता है, तो दो में आप डी जोड़िए, डी का मतलब डी का मान 5 है, तो जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 7। करेंगे 7 में 5 और जोड़ दीजिए, तो अगला पद मिल जाएगा। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, इसमें फिर 5 और ऐड कर दीजिए, तो इसका अगला पद मिल जाएगा 17। ऐसे ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों हमारी जो श्रेणी बनेगी वो बनेगी 2, 7, 12, 17। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका 72वां पद 15वें पद का 4 गुना होगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक 25वें वाले क्वेश्चन की तरह है, तो चलिए बिना देरी करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 26वें वाले क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दी गई उसको हमने लिख लिया है। इसमें हमें बोला है कि 24वां पद जो है वो क्या है, 10वें पद का 2 गुना है। तो ये वाला पद 2 गुना है, तो हम 2 का इधर गुणा करेंगे तभी तो ये आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए मैंने 2 का 10वें पद में गुणा किया है, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। और हमें सिद्ध क्या करना है कि इसका जो 72वां पद है वो 15वें पद का क्या है, 4 गुना है। तो हम क्या करेंगे, 72वां पद निकालेंगे और 15वां पद निकालेंगे, और 72वें पद में 15वें पद से भाग देंगे तो 4 आना चाहिए, या क्या करेंगे, 15वें पद में 4 का गुणा करेंगे तो 72वें पद के बराबर आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 24 नंबर वाला पद है, तो इसका विस्तार कर लीजिए। विस्तार करते हैं तो होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 होता है। एन का मान हमें पता है 24, तो उसमें से एक घटा दीजिए, आ जाएगा ये आपका 23D। और इधर से 10वें पद का आप विस्तार कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस 9D हो जाएगा। और गुणे में क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। 2 का इसमें पहले आप गुणा कर लीजिए, ये वाला पद पूरा ऐसे ही लिख लीजिए, और इधर 2 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2A, और ये हो जाएगा 18D। अब क्या करेंगे, ए वाला एक साइड कर दो और डी वाला एक साइड कर दो। देखो ये ए इधर जुड़ा है, इस साइड आएगा, 2A में से घट जाएगा तो आ जाएगा ए, और ये इधर 18 जुड़ा है तो इस साइड जाएगा, घट जाएगा, तो 23D में से आप 18D क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 5D। इसको क्या कर लीजिए, आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करेंगे, और दोनों आपस में अगर बराबर आ गए तब तो सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम 72वां पद को सॉल्व करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ए 72 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका विस्तार कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 होता है, तो 72 में से आप एक घटा दीजिए, कितना आएगा, 71D आ जाएगा।
अब इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ए की वैल्यू हमें पता है समीकरण ए से, एक से ए बराबर कितना है 5D। यहाँ पे ए के स्थान पर आप रखेंगे 5D प्लस ये है कितना 71D। अब 5D और 71D आपस में जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा कितना 76D। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड वाला भी दोस्तों अगर सॉल्व करने पर क्या आ जा रहा है 76D आ जा रहा है, तब तो क्या है ये सिद्ध हो जाएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पहले ये लिखते हैं, ये आपका कितना है 15A गुणे में कितना है 4। अब सबसे पहले 15A का विस्तार कर लीजिए तो ये आ जाएगा A प्लस 14D आ जाएगा, और इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, गुणे में क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए। अब सबसे पहले ए की वैल्यू रख लीजिए, ए की वैल्यू रखेंगे कितना 5D। यहाँ पे ये हो जाएगा 5D और ये 14D है। 5D और 14D आप जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका कितना 19D। गुणे में कितना कर दीजिए 4 कर लीजिए। अब 19D में 4 का गुणा कर दीजिए, तो आप गुणा कर लीजिए 19 एकम 19 38, 19 तिया 57, 19 चौक को 76 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 76। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यहाँ पर इसको आप घेर दीजिए, लिख दीजिए इट प्रूव्ड। यह क्या हो गया सिद्ध हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। एक समांतर श्रेणी की 5वें तथा 9वें पदों का योग 30 है। यदि इसका 25वां पद इसके 8वें पद का 3 गुना है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 27वें नंबर के क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई थी उसको हमने लिख लिया। इसमें दिया था कि 5वां पद और 9वां पद जोड़ने पे कितना आएगा 30 आएगा, तो प्लस करके हमने उसको लिख लिया। और बोला कि इसका 25वां पद जो होगा वो 8वें पद का 3 गुना होगा। तो 8वें पद में हमने 3 का क्या कर लिया है गुणा कर लिया, इससे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं विस्तार करते हैं। 5वां पद है तो इसको आप लिखोगे कितना A प्लस 4D, और यहाँ से ये 9वां पद है तो ये हो जाएगा क्या A प्लस 8D बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया। अब ए जोड़ेंगे, ये आ जाएगा कितना 2A, और ये 4D और ये 8D आपस में जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना 12D बराबर हो जाएगा 30। दोनों में से कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा A और यहाँ से बचेगा क्या 6D, और इधर आपका हो जाएगा कितना 30। 2 से काट दीजिए, ये आपका कटेगा कितना 15 बार में, ये एक बार में कटेगा, यानी आपका बचेगा क्या A प्लस 6D बराबर आ जाएगा कितना 15 आ जाएगा। ठीक ना। इसको आप क्या कर लीजिए समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब इधर आते हैं इस वाले साइड में। अब 25वें पद का आप विस्तार कीजिए तो ये हो जाएगा A प्लस 24D, और इधर से बराबर 8वें पद का जब विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 7D, और इसमें क्या करना है आपको 3 का गुणा करना है। तो सबसे पहले आप 3 का गुणा ही कर लीजिए, इधर ये आपका चलेगा ऐसे ही। A प्लस ये हो जाएगा 24D, और इधर 3 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3A प्लस 21D हो जाएगा। अब A वाला एक साइड कर लीजिए और D वाला क्या कर लीजिए एक साइड कर लीजिए। तो ये A इधर जुड़ा है, इस साइड आएगा घट जाएगा, 3A में से एक A जाएगा आपका आ जाएगा 2A, और इधर ये 21D जाएगा तो 24D में से घट जाएगा तो बचेगा आपका 3D। ठीक। अब क्या करना है आपको इस 2 को भी इसी साइड लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 3D बटे कितना 2 हो जाएगा बराबर क्या A। अब यहाँ से ये जो A की वैल्यू है इसको आप क्या कर दीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको पहले आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि समीकरण 2 से A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर दिया है तो इधर ही रख लेते हैं। आपको ध्यान देना, यहाँ से अब हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए रख लीजिए, यहाँ A के स्थान पर आप रखेंगे 3D बटे 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 6D बराबर कितना 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे तिरछा गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12D में आप 3D जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 15D, और इसके बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 दोनों साइड है तो इसको काट लीजिए, 15 से कट गया और 2 इधर बटे में इधर जाके गुणा कर देगा 1 में, तो D बराबर आपका जो निकलेगा वो 2 निकलेगा। अब ये D का मान उठा करके पुनः कहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में रखिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए इसको रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है 3D बटे 2 बराबर A। इसको अब हम क्या करेंगे D के स्थान पर आप यहाँ पर ये समीकरण 2 में दोस्तों रखेंगे।
अब क्या करेंगे, डी के स्थान पर आप 2 रख दीजिए, बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, ए। दो दो से कट जाएगा तो ए की हमें वैल्यू मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। अब आपको क्या करना है, इस सवाल में हमें पूछा है कि समांतर श्रेणी बताइए, तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए सबसे पहले पहला पद लिखते हैं और वो प्रथम पद कितना दे रखा है, 3। अब इसी में आप डी का मान ऐड करते जाइए, अगला पद मिलता जाएगा, और डी का मान है कितना, 2 है, तो 3 में आप क्या कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, तो अगला पद मिलेगा 5, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, ऐसे फिर 9 हो जाएगा। दोस्तों यही हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी बनेगी, जो हमारा कि फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, 101 तथा 999 के बीच प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 2 तथा 5 दोनों के द्वारा विभाजित हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 25 समय वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा था, हमें बोल रखा था कि 101 और 999 के बीच में 2 और 5 से विभाजित होने वाली श्रेणी बतानी है, और उस श्रेणी में हमें कुल पदों की संख्या बतानी है। तो हमने जो 101 और 999 के बीच में श्रेणी बनेगी वो हमने लिख लिया। अब दोस्तों ये श्रेणी जो है 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, तो इसमें पहला पद जो हो जाएगा 110 हो जाएगा, फिर दूसरा पद जो होगा 120, इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा, और लास्ट पद इसका कितना होगा, 990 हो जाएगा। और हमें इसमें क्या बताना है, पदों की संख्या यानी n का मान बताना है। तो चलिए, जब हमें किसी श्रेणी का लास्ट पद पता रहता है और प्रथम पद पता रहता है, तो उसके समांतर श्रेणी का विस्तार का ये वाला फार्मूला लगाते हैं। l बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है, डी। अब इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। l मतलब क्या है, लास्ट पद, यहाँ पर हम रख लेंगे लास्ट पद कितना है, 990, और प्रथम पद कितना है, 110। तो ए के स्थान पर आप लिखेंगे 110, और ये वाली चीज़ आप ब्रैकेट में ही ऐसे रहने देंगे n-1, और डी का मान आप निकाल देंगे। 120 में से आप 110 घटा दीजिए तो ये आपका आएगा 10। तो इसको ऐसे क्या कर दीजिए, रख लीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, 10 का इधर गुणा कर दीजिए, सबसे पहले इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 990, और ये चूँकि इधर जुड़ा है तो दूसरे साइड जाएगा, घट जाएगा, 110 इधर जाके घट जाएगा। इधर आप ऐसे लिख लीजिए n-1 और गुणे में कितना कर दीजिए, 10। अब इसको घटा लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 880, और इधर आ जाएगा n-1 और गुणे में कितना, 10। जीरो जीरो से दोनों साइड काट दीजिए, ये इधर आपका हो जाएगा 88 और इधर हो जाएगा n-1। अब चूँकि इधर ये -1 है तो दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 88 में एक जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 89। n बराबर क्या आ जाएगा, 89। तो दोस्तों इस श्रेणी में जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 89। ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला, सिद्ध कीजिए कि an बराबर 4n+5 के द्वारा स्पष्ट अनुक्रम, जो कि हमें इतना दिया गया है, एक समांतर अनुक्रम है तथा समांतर श्रेणी का सर्वांतर भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अनुक्रम का nवां पद दे रखा था, उसको हमने लिख लिया, और हमें सिद्ध करना है कि ये जो nवां पद का अनुक्रम है यह एक समांतर अनुक्रम है, यानी कि यह एक समांतर श्रेणी है, और इस समांतर श्रेणी का हमें डी भी निकालना था। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो हमें अनुक्रम दिया है, इसे हम इस अनुक्रम का पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद क्या करेंगे, निकाल देंगे। और पहला पद निकालने के लिए हम n के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। वैसे जब दूसरा पद निकालेंगे तो n के स्थान पर 2 रखेंगे, तीसरा पद निकालेंगे तो 3 रखेंगे, ऐसे ये एक एक करके आगे आप बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए इसका पहला पद निकालते हैं। तो n के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुणे n के स्थान पर 1 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 एकम 4 और प्लस 5 हो जाएगा, यानी 9 बनेगा। इसी तरह इस अनुक्रम का दूसरा पद निकालना होगा, तो 4 गुणे n के स्थान पर आपको रखना होगा 2, और प्लस में आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और उसमें आप 5 जोड़ दीजिए तो ये 13 हो जाएगा। इसी तरह आप और भी पद निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं ये तीसरा पद निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 गुणे और यहाँ n के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस में आपका क्या बन जाएगा, 5। तो इसको आप गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12 होगा, और उसमें आप 5 जोड़ दीजिए तो ये 17 हो जाएगा। अब हमें प्रूफ करना है, सबसे पहला प्रूफ हमें तो ये देना है कि ये जो अनुक्रम है ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो देख लेते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में अंतर क्या रहे, समान रहे। देखिए आप ये वाला जो है, आप 13 में से 9 को घटाएंगे तो आपका जो अंतर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 का मिलेगा। उसी तरह 17 में से जब 13 घटाएंगे तो यहाँ पे भी अंतर समान मिलेगा। अब चूंकि ये अंतर समान है तो आप कह सकते हो कि अतः उपर्युक्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। और इसमें आगे हमें कह रहा है कि इसका डी बताइए। तो दोस्तों डी क्या होता है, डी क्या होता है कि जब हम अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं तो डी निकलता है। जैसे कि हमने 13 में से 9 घटाया तो 4 आया, 17 में से
13 घटाया तो अभी 4 आया, तो ये जो हमारा 4 आया है ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ डी का जो आंसर बनेगा वो 4 बनेगा और ये एक क्या है, समांतर श्रेणी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा वाला क्वेश्चन, यदि एक अनुक्रम का nवां पद ए एन बराबर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन है तो इसका प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनुक्रम का हमें nवां पद दिया था उसको हमने लिख लिया। अब हमें कह रहा है कि इसके प्रथम 5 पद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से n के स्थान पे 1 2 3 4 रखते जाएंगे और इसका क्रम से 5 पद आता जाएगा। जैसे हम n के स्थान पे क्या रखते हैं, a रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, an बराबर a1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो वो तो एक ही रहेगा, माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा और बचेगा क्या, पहला पद आ जाएगा 1। इसी तरह जब दूसरा पद निकालना रहेगा इसका, तो आप जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ पे आप क्या रखिएगा, 2 रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया है, यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 का 2 बार गुणा करना। तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से आप 2 घटा लीजिए, 2 आएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो इसका दूसरा पद आ जाएगा 3। इसी तरह आप तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। n के स्थान पर आप क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए और उसका स्क्वायर है तो 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा, माइनस n के स्थान पे यहाँ पर भी क्या होगा, 3 होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 9 में से 3 घटा लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और उसमें 1 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 7। इसका तीसरा पद हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। इसी तरह आप आगे का पद स्वयं से निकालिएगा। जैसे चौथा पद और पांचवा पद निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 4 रखेंगे तो चौथा पद निकलेगा और 5 रखेंगे तो पांचवा पद निकलेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक समांतर श्रेणी का 9वां पद -6 है तथा सर्वांतर 5/4 है तो इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या, 9वां पद दे रखा था -6 और डी बराबर दे रखा था 5/4 और 25वां पद पूछा है, इसलिए इसके बराबर हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो सबसे पहले आप ए निकालिए और डी पता है तो अब हम क्या करेंगे, विस्तार करके इसका 25वां पद निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9वां पद है, इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा a + 8d और बराबर कितना हो जाएगा, -6। अब चूंकि डी का मान हमें पता है तो डी का मान यहाँ पर आप रख दीजिए, a प्लस कितना हो जाएगा 8 गुणे 5/4 और बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना क्या 8। अब 2 का 5 में गुणा कर दीजिए, 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा a + 10 बराबर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 10 को इस साइड कर देना है तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब चूंकि इधर -6 पहले से था और -10 और आ गया तो ए का मान कितना हो जाएगा, -16। अब चूंकि ए का भी मान पता चल गया है और डी का भी मान पता चल गया तो आपको 25वां पद निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। समांतर श्रेणी के व्यापक पद का या विस्तार का क्या फार्मूला होता है, an बराबर a + n-1 इंटू डी करके होता है। अब 25वां पद पूछ रहा है तो n के स्थान पर आप क्या रखिए, 25 रखिए और इधर ये हो जाएगा a का मान हमें पता है कितना, -16, ये रख दीजिए और n का मान पता है कितना, 25। तो 25 में से घटा दीजिए, 24 आएगा। डी की वैल्यू आपको पता है 5/4, यहाँ पर रख दीजिए 5/4। 4 से 24 को काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 छक 24। अब ये 6 का 5 में गुणा कर दीजिए, ये दोस्तों 6 है, 6 का 5 में गुणा कर दीजिए, 30 आएगा। अब हमारा हो जाएगा 25वां पद बराबर -16 प्लस में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 में से आप -16 घटा दीजिए तो 25वां पद आ जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 31 नंबर के क्वेश्चन में हमें बोल रखा था कि 3 अंकों की संख्या से बनी श्रेणी लिखना है जो 9 से कटे। तो 3 अंकों की संख्या में पहली संख्या 108 होगी जो 9 से कटेगी। उसी तरह अब इसमें आप 9 9 ऐड करते जाइए, आगे की संख्या पता हो जाएगी। और 3 अंकों की जो लास्ट संख्या होगी 999, ये भी 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसमें अब हमें क्या पता है, पहला वाला पद 108 पता है। यहाँ से आप डी भी निकाल सकते हो। आप क्या करो, 117 में से 108 घटा दो तो डी का मान आ जाएगा 9। अब चूंकि हमें प्रथम पद और क्या डी पता है और लास्ट वाला पद भी पता है तो हम लास्ट पद वाला फार्मूला लगाएंगे और एन की वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि 9 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी। तो एन का मान हमें बेसिकली बताना है।
तो जब लास्ट पद पता होता है तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र होता है L बराबर A प्लस ब्रैकेट में क्या होता है n-1 इंटू डी करके होता है। अंतिम पद कितना है 999, ये रख लीजिए। A कितना है आपका 108, इसको भी आप रख लीजिए, प्लस n-1, इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि n तो हमें निकालना है, और d की वैल्यू आप रख लीजिए कितनी 9 रख लीजिए। अब सिंपल तरीके से 108 को इस साइड भेजिए तो घट जाएगा 999 में से क्या कर दीजिए आप 108 को घटा दीजिए, और इधर आ जाएगा ये कितना n-1, और गुणे में क्या आ जाएगा 9। अब इसको घटाते हैं दोस्तों, 9 में से 8 जाएगा कितना आएगा 1 आएगा, और फिर यहाँ से 9 में से 0 जाएगा 9 ही आएगा, और 9 में से कितना 1 जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा n-1 हो जाएगा, और गुणे में क्या हो जाएगा 9। अब 9 इधर गुणा किया तो इस साइड जाएगा भाग कर देगा, और 9 से इसको काटेंगे तो यहीं पर काट लेते हैं, 9 एकम 9, इधर ये क्या आ जाएगा 9 9 आपका हो जाएगा 81, और इसमें से 8 बचेगा, पुनः ये 81 बन जाएगा, तो फिर 9 बार भाग जाएगी, यानी क्या हो जाएगा हमारा 99 बराबर हो जाएगा n-1। अब चूंकि ये इधर माइनस है तो दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 99 एक में एक जुड़ेगा, ये कितना बन जाएगा 100, जो कि n की वैल्यू होगी, यानी 3 अंकों की संख्या हमें बतानी थी, जो कि क्या हो 9 से कटे तो उनकी संख्या टोटल कितनी होगी 100 होगी। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।